हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों चलिए देखते हैं आज की एनर्जी रीडिंग क्या आती है। एंड यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है और उनकी यूनियन के कार्ड्स मैं यहाँ पे निकालने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। प्रोटेक्शन, एनर्जी प्रोटेक्ट करनी ज़रूरी है। मेरा भी ध्यान गया वहाँ पे। चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की क्या रीडिंग आती है, क्या कार्ड्स आते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स सॉरी हेरोफेंट, magician and emperor. सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड जो भी कर रहे हैं उसमें वो ग्रोथ कर रहे हैं। माइंड क्लियर है एंड पेशेंस एंड इमोशंस एंड इमोशंस फीलिंग्स एंड माइंड में बैलेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स
कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ न्यूज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ मैसेंजर, सो यहाँ पे जो है कुछ मैसेज भी आ सकता है, कम्युनिकेशन। सो टेन ऑफ वॉन्ड्स बर्डन, बर्डन है किसी चीज़ को लेके। एंड द डेविल, मे बी डिवाइन मस्कुलाइन को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग, या हैबिट्स हो सकती है कुछ। ये रेगुलर पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, साइक्लिक चल रहे हैं और चलते ही आ रहे हैं, उसको एंड अभी तक नहीं मिला है। सो इस तरह के कुछ पैटर्न्स, एडिक्शन, हैबिट्स हो सकते हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन एंड टू ऑफ कप्स। मे बी फैमिली में उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हो, रिपीटेड पैटर्न्स, जिसकी वजह से वो भी इस पैटर्न में अपने आप ही आ गए हैं। जो हिडन है, जो सबके सामने नहीं है, हिडन है। मे बी थॉट्स भी हो सकते हैं, ये फैमिली से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स, थॉट्स हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स, या ऐसे कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, हैबिट्स हो सकते हैं। और वो साइक्लिक मैनर में वो चलते ही आ रहे हैं, पर या ऐसा कोई पर्सन उनके इन्वायरमेंट में होगा जो कि ड्रिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होगा, ड्रिंक करते होंगे। ऐसा कुछ एक पर्सन उनके लाइफ में होगा। टू ऑफ कप्स भी उसी के साथ आया था, तो टू ऑफ कप्स मतलब प्यार के बारे में कुछ निगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, या बिलीफ हो सकते हैं कि ऐसे ही होता है, इस तरह से कि बहुत उनके फैमिली में ऐसी कुछ बातें होगी कि बिलीव्स होंगे, एडिक्शन होगी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन जो है स्टक फील कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स इसका क्या है? टेन ऑफ वॉन्ड्स जो है उसके ऊपर विक्टोरियस, इन्होंने विक्ट्री पा चुके हैं। मे भी थोड़ा स्टैग्नेशन है इनकी लाइफ में, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। थोड़ा स्टैग्नेशन इनकी लाइफ में है, या अपने आप को अपने आप के लिए खड़ा रहने की ज़रूरत है। और ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है।
या बैलेंस अगर नहीं है तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मेजर आर्काना है और आर्कएंजल राफेल को आप कॉल कर सकते हो इसमें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है। माइंड क्लियर है पर फिर भी हैबिट्स की वजह से या ऐसे कुछ सिचुएशन या इंसान इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये स्टक है, बर्डन फील कर रहे हैं, पर कुछ हद तक उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया है, वो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, बट देन ऑल्सो पूरी तरह से अभी तक वो बाहर नहीं आए ऐसे मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइन जो है बोर्डम फील कर रही है, सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से, कुछ ऐसे हो गया है जिसकी वजह से वो बिट्रेल फील कर रही है, पर उनके पास वो हर चीज़ है जिसका यूज़ करके वो अपने आप को 9 ऑफ कप्स में ला पाए। वो हर चीज़ है डिवाइन फेमिनाइन के पास जिसकी वजह से वो, जिसका यूज़ करके वो बाहर निकल सकती हैं। हेरोफेंट है मतलब हाई प्रीस्ट है यहाँ पे, तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ये सिचुएशन आई है जिसकी वजह से वो जो है लॉस फील कर रही है, डिसकंटेंट फील कर रही है। क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे, सो वो जो है यहाँ से बाहर निकलने में, इस एनर्जी से बाहर निकलने में कामयाब होगी और उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है उनको हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एनर्जेटिकली हम एक दूसरे के साथ ही होते हैं। सो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे एंड हाई प्रीस्ट है एंड देन 9 ऑफ कप्स है, मतलब एम्परर जो है वो जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है इमोशंस को एंड कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे दूसरों को भी गाइड करना है, सॉरी। सो एंड हाई प्रीस्टेस जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आई है। सो इससे बाहर निकलने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है हेल्प कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन को टू लव योर सेल्फ। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एम्परर जो है, इन हमारे अंदर ही जो एनर्जी होती है वही जो हम महसूस करते हैं वही हमको जो है डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जो खुद के माइंड से भी वो क्रिएट कर रही होगी, पर यहाँ पे जो है
कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कोई व्यक्ति भी इनके लाइफ में हो सकता है कि जो ये सिचुएशन डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में लाया है ये सिचुएशन। सो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर जो है इट कुड बी पर्सन ऑल्सो। सो यही है डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन आपकी एनर्जी रीड। चलिए देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या कार्ड लाते हैं। योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। मे बी चिल्ड्रंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे पेज है, मतलब ये बॉय हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, गर्ल भी हो सकती है जो टीनेज में है। सो आर्कएंजल माइकल जो आपको कह रहे हैं कि प्रेयर जो है उनकी, डियर गार्डियन एंजल्स ऑफ माय चिल्ड्रन बॉर्न एंड अनबॉर्न। अगर बॉर्न है तो उनका नाम या उनको डिस्क्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर माय चिल्ड्रन एंड इंश्योरिंग देयर हैप्पीनेस एंड सेफ्टी। प्लीज़ गाइड मी सो दैट I know the best way to be a good parent and role model of my own and other people's children. So ये प्रेयर है आपके लिए अगर बच्चे इन्वॉल्व है इसमें। सिचुएशन बहुत अच्छी तो है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी चलिए देखते हैं कि इंस्पिरेशन आपके लिए क्या है। म्यूज़िक। Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairy to your door. म्यूज़िक आपके लिए अच्छा हो सकता है। म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हो, या जो भी आपको पसंद हो या जिससे भी आपको हीलिंग फील होती है वो म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। म्यूज़िक के अंदर जो है मैसेजेस भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लाइफ पर्पस आपका क्या हो सकता है। ट्रैवल। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। मे बी आने वाले समय में आप ट्रैवल करोगे। लाइफ पर्पस आप कर रहे हो तो लाइफ पर्पस में आपको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। सो आपके काम में जो है ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत ग्रीन मुझे दिख रहा है, तो आर्कएंजल राफेल जो है उनको आप कॉल कर सकते हो आपकी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए। उनका ऑरा, या आप अगर ग्रीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो आपको उनको ज़रूर कॉल करना चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। सो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस एरिया में हो रहा है। हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। मे बी ये जो है सारी एनर्जी पास्ट की है और आप जो है पास्ट एनर्जी से हील कर रहे हो अपने आप को, एनर्जेटिकली एज वेल एज़ फिज़िकली। अगर आप में कुछ इलनेस है तो वो भी हील हो रहा है। ये अगर पास्ट की एनर्जी है तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि क्लैरिटी एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है। रीबर्थ। नंबर 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रीबर्थ आपका मैसेज है। सो इन सब सिचुएशन, ये जो डार्कनेस यहाँ पे पूरे कार्ड्स बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, फिर भी अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपका जो है रीबर्थ हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, उसके लिए करेज एंड एंथुसियाज़म की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूएशन, जो भी हार्ट एक पेन आ रहा है उनको जो है बस ट्रांसफ़र करना है अच्छी एनर्जीज़ में, पॉजिटिव एनर्जीज़ में। और जितना कहना आसान है उतना करना बिल्कुल मुश्किल है, मुझे पता है।
पर जो है अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आपको जो है होल्ड ऑन करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पे, एंड खुद के ऊपर जो है ट्रस्ट करें, खुद के इंट्यूशन से जुड़े। ये रीबर्थ की सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफ़र हो रही है, रीबर्थ आपकी लाइफ में हो रहा है। चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम से आपके लिए क्या मैसेज है। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज़ ए लकी टाइम। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर लकी साबित करने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वही लोग पूरा कर पाते हैं जिनमें करेज है, जिनमें कोई ऐसी बात है जो डिवाइन चाहता है कि रिवॉर्ड आपको मिले। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी दुख है, आपने जो सॉरो सहा है, सो उसके रिवॉर्ड्स आने वाले समय में आप जो है आप पाओगे। 49 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्लियरिटी गाइडेंस क्या है आपके लिए। मैग्नेट अट्रैक्ट अबंडेंस, ये कार्ड कल भी आया था। सो 2 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो आप जो हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो है प्योर बना रहा है और जो है प्योरिटी की तरफ आपको ले जा रहा है। आपकी निगेटिविटी जो है इसकी वजह से हट रही है, और एनर्जेटिकली इंटरनल जब हम चेंज होते हैं तो हमारी जो है रियलिटी भी चेंज होती है। सो आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है आने वाली है आने वाले समय में। सो चलिए दोस्तों, यही थी आपकी रीडिंग। होप ये आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी इसमें से आपको मिली होगी। सो लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।